फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको हरिवंश राय बच्चन जी की कविता पढ़ाने जा रही हूँ, जो कि इस प्रकार है। मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ। इसमें क्या बताया गया है? इसमें हरिवंश राय बच्चन जी ने ये बताया है कि यद्यपि मेरा जीवन संसारिक बांधा और कष्टों के बोझ के दबा हुआ है, लेकिन फिर भी मैं अपने जीवन में प्रेम करता हूँ। फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। कर दिया किसी ने झनकी, जिनको छूकर मैं सांसों के 2 तार लिए फिरता हूँ। झनकी का मतलब क्या होता है? तारों को बजाकर या स्वर निकालना। पूरी व्याख्या इस प्रकार: यद्यपि मेरा जीवन सांसारिक बांधों और कष्टों को बोझ में दबा हुआ है, लेकिन फिर भी मैं अपने जीवन के प्रेम करता हूँ। अपने सामाजिक कर्तव्यों का बोध है। मेरा हृदय प्रेम से लबालब भरा है। किसी प्रिया ने मेरे हृदय के तारों को छूकर झंझकित कर दिया, यानी मेरे हृदय को छूकर झंझोर दिया, जिससे मेरी सांसों में संगीत के तार बजने लगे। फलस्वरूप मैं आज भी उसी प्रेम की झंकार में लीन रहता हूँ। भाव यह है कि भले ही मेरे सपने कुछ बाधाएं रुकावटें हैं, लेकिन उनकी परवाह ना करके प्रेम के सहारे अपना जीवन सुखपूर्वक जी रहा हूँ। आपको समझ आया इसमें क्या बताया इन्होंने? इसमें यह बताया कि मेरे जीवन में कितने भी कष्ट हो, कुछ भी, लेकिन मैं अपनी मन की करता हूँ। मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ। मैं कभी ना जग का ध्यान किया करता हूँ। जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते हैं, मैं अपने मन का गान किया करता हूँ। इसमें सिंपल सी बात बताई गई है। इसमें क्या क्या है? प्रेम रूपी मंदिरा का पान करता था। जैसे शराबी होता है ना, वो शराब पी के सिर्फ अपने मन की करता है, किसी की नहीं सुनता। भाव यह है कि हमेशा प्रेम के भावों में डूबा रहा हूँ, इसलिए मुझे संसारिक बांधाओं की कोई चिंता नहीं है। मुझ पर इस बात की कोई चिंता नहीं कि संसार के लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं। संसार हमेशा उन लोगों की स्तुति करता है जो सदैव सामाजिक दायित्वों में उलझे रहते हैं, अर्थात सामाजिक कार्यों में लीन रहते हैं। वो किसी की नहीं सुनते। फिर भी मैं कहता हूँ कि ऐसी चीज़ों को करो कि जो लोग हमारे काफ़ी टाइम तक हमें याद रखें। आशय यह है कि मेरी कविताओं में मेरे प्रेम में व्यक्तित्व की ही अभिव्यक्ति हुई है। मैं निज उर के उदागर लिए फिरता हूँ, मैं नीच करके उपहार लिए फिरता हूँ। हे यह अपूर्ण संसार ना मुझको भाता, मैं सपनों का संसार लिए फिरता हूँ। इसमें निजी हृदय में क्या होता है? जो हमारे मनोभाव होते हैं, यानी जो हमारे सपने होते हैं, हमेशा वे मनोभाव मेरे हृदय में उमड़ते चुमड़ते रहते हैं। इसलिए मैं संसार को अपने हृदय के कोमल भाव देना चाहता हूँ। यह भरा संसार अधूरा है, क्योंकि इसमें प्रेम का भाव है। इस अधूरे संसार में को मैं पसंद नहीं करता। मैं मन में प्रेम में संसार को सपना निवास करता हूँ। उसी सपने को साकार करने के लिए भटकता रहता हूँ। भाव यह है कि प्रेम में संसार में ही लीन रहना चाहता हूँ, यानी कि मैं अपने हृदय की सुनता हूँ। मैं जला हृदय में अग्निदाह करता हूँ, सुख दुख दोनों में मगन रहा करता हूँ। जग भव सागर तरने को ना बनाए, मैं भव मौजों में मस्त रहा करता हूँ। इसमें उन्होंने क्या बताया? इसमें कवि क्या कहता है? मैं अपने हृदय में प्रेम की आग लेके चलता हूँ, जलता रहता हूँ। अवश्य है कि कवि को प्रेम में जीवन की सुगंध लगता है। वह प्रेम की दीवानगी में मस्त होकर जीवन को, सुख दुख को निरंतर भोगता रहता है। लोग इस संसार में मुसीबतों का सागर करते हैं और उसे पार उतरने के लिए कोई ना कोई मध्यम अपनाते हैं, परंतु कवि प्रेमी रूपी नाव के द्वारा संसारिक बाधाओं को पार कर लेता है। इस प्रकार कवि संसार रूपी सागर के किनारे पर पहुंच जाता है। कवि यह सारा कार्य मौज मस्ती के साथ करता है। प्रेम के कारण उसके मन में किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं होती, यानी प्रेम के थ्रू अपनी नैया को पार कर जाता है। मैं यौवन का अनुवाद लिए फिरता हूँ, अनुवादों में अवसाद लिए फिरता हूँ। जो मुझको बाहर हसार उलाती, भीतर मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ। समझिए आगा यौवन का क्या, जो एडल्टनेस होती है। इसमें जो कहता है कि जब मैं यौवन में था, मैं अपनी प्रिया को मिलने के लिए हमेशा व्याकुल रहता था। मैं प्रिया के प्रेम का दीवाना था। वियोग अवस्था के कारण मेरे अंदर निराशा तथा दुख के भाव उत्पन्न हो गए थे। लोगों ने सामने से हमेशा हंसता रहता था, यानी कहने का मतलब लोगों के सामने हमेशा हंसता रहता था, लेकिन अंदर अंदर दुखी था। ऊपर से तो हंस रहा है, लेकिन अंदर से दुखी था। मेरे मन में प्रिया की याद ऐसे आ चुकी कि मैं उसे याद करके मन ही मन रोता रहता, परंतु लोगों के सामने हंसने का अभिनय करता। भाव यह है कि प्रिया का वियोग हमेशा मुझे अंदर ही अंदर कटोरता रहता था। कहने का मतलब क्या? पहले तो तुमने बड़ों की सुनी नहीं, बाद में प्रेम प्रसंग में फंस के क्या हुआ, तुम अंदर अंदर आप लोग रोते रहते थे। कर यतन मिटे सब सत्य किसी ने जाना, नादान वही हाय जहां पर दाना। फिर मूढ़ना क्या जग जो इस पर भी सीखे, मैं सीख रहा हूँ सीखा ज्ञान भुलाना। इसमें कवि ने क्या कहा? सभी लोग अपने प्रयास करके थक चुके थे। सभी ने सत्य को जानने की बड़ी कोशिश की, परंतु कोई सत्य को नहीं जान सका। इसका प्रमुख कारण क्या? जो लोग संसार के भोग विलास की सामग्री एकत्रित करने में लगे रहते हैं, सभी मूर्ख हैं। वे सच्चाई को भूल जाते हैं। संसार के जाल में उलझ कर कोई सच्चा सुख नहीं पाता। कवि सोचता है कि ऐसे लोगों को मूर्ख क्यों ना कहूँ, जो संसारिक लाभ तथा लोभ में उलझे हुए हैं। मैं तो इस मूर्खता को समझ चुका हूँ, इसलिए मैं तो संसारिक ज्ञान को भुलाकर प्रेम की मस्ती में जीना चाहता हूँ।
मैं और जग और कहाँ कहाँ का नाता, मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता। जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, मैं प्रति पग में उस पृथ्वी को ठुकराता। कवि क्या कह रहा है, इसमें क्या कहना चाह रहा है कि मेरा इस संसार में कोई लंबा चौड़ा संबंध नहीं है, मैं भावनाओं का कवि हूँ और संसार की रीति रिवाज से सर्वथा भिन्न यानी अलग हूँ। संसार के लोग दुनियादारी निभाने में लगे रहते हैं, लेकिन मैं अपने जीवन में भावनाओं को महत्व देता हूँ। इसलिए मेरा संसार से कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ मैं अपने मन रूपी की सुनता हूँ। कितने मिटा डालता हूँ। भाव यह है कि प्रतिदिन एक आदर्श समाज बनाने की कल्पना करता हूँ। कल्पना करते हो कैसे, मन में, परंतु अब मेरी कल्पना साकार नहीं होती। मैं तो नई कल्पना करने लगता हूँ। इस संसार के लोग धन संपत्ति का संग्रह करने में लगे, यानी कि धन संपत्ति जोड़ने में लगे हैं, लेकिन मेरे मन में धन वैभव के लिए कोई लालसा नहीं है। मैं हर कदम पर धन वैभव में लगे हुए संसार को ठुकराता हूँ और अपने मन की सुनता हूँ ताकि मेरी सुख समृद्धि बनी रहे। मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ, शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ, हो जिस पर भूपों के प्रसाद निछावर, मैं वह खंडगर का भाग लिए फिरता हूँ। इसमें क्या बताया है, इसमें यह बताया कि कवि कहते हैं कि मेरे रोने में प्रेम छिपा हुआ है, अर्थात मैं अपने गीत के प्रेम के आंसू बहाता रहता हूँ। भले ही मेरी वाणी कोमल तथा शीतल है, फिर भी उसमें प्रेम विरह की आग है। मेरे गीतों में एक ऐसा जोश है जो मुझे कविता लिखने की प्रेरणा देता है। प्रेम कर तो बड़े बड़े राजा महाराजा अपने महलों को निछावर कर देते हैं, परंतु मेरा प्रेम निराशा के कारण टूटे फूटे भवन जैसा हो गया है। फिर भी मैं अपने मन में उस मूल्यवान प्रेम को लिए फिरता हूँ। मैं अपनी इस विरह भावना से अतिक प्रेम करता हूँ, यानी अपने मन की भावना से बहुत प्रेम करता हूँ। मैं रोया इसको तुम कहते हो गाना, मैं फूट पड़ा तुम कहते हो छंद बनाना। क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए, मैं दुनिया का हूँ एक नया दीवाना। इसमें कवि जी ने क्या कहा है, कवि कहते हैं कि मेरी कविता को गीत कहते हो, यह कोई गाना नहीं बल्कि मेरे हृदय का रुदन है, मेरी विरह वेदना नहीं। प्रेम की निराशा के कारण ही मेरी भावनाएं अतिक आवेग के साथ व्यक्त हुई है, परंतु तुम इसे कवि की संज्ञा देते हो। सच्चाई तो यह है कि मेरे गीतों के माध्यम से मेरा करदन फूट पड़ा है, यानी मेरा हृदय फूट पड़ा है। संसार मुझे कवि समझकर क्यों अपनाना चाहता है। सच्चाई तो यह है कि मैं कवि नहीं हूँ, मैं तो प्रेम का दीवाना हूँ। मेरे हृदय में प्रेम की मस्ती भरी हुई है। मैं गीतों के माध्यम से प्रेम विरह की भावना को प्रकट करता हूँ, यानी अपनी मन की भावना को प्रकट करता हूँ। मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूँ, मैं मदकाता निशेष लिए फिरता हूँ, जिसको सुनकर जग झूम झुके लहराए, मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ। इसमें कवि जी ने क्या कहा है, प्रेम के दीवानों की वेशभूषा धारण करके विचरण कर रहा हूँ, यानी जो प्रेम रूपी होते हैं ना, पागल सा मजनू सा, ऐसा मैं लिए फिरता हूँ। इसीलिए लोग मुझे दीवाना समझते हैं, परंतु मैं अपनी दीवानगी को सब मस्त बना देता हूँ, यानी मैं अपनी दीवानगी के कारण सबको मस्त बना देता हूँ, फक्कड़ बना देता हूँ। मेरा संपूर्ण काव्य एक मस्ती और उल्लास है, इसलिए मैं प्रेम और यौवन के गीत गाता हूँ। यही कारण है कि लोग मेरे गीतों को सुनकर झूम उठते हैं, प्रेम से झुक जाते हैं और मस्ती के लहराने लगते हैं। मैं अपने पाठकों को मौज और मस्ती का संदेश देता हूँ। मेरी कविता में केवल प्रेम ही भावना का ही वर्णन विधा, यानी प्रेम को ही सब कुछ मानते हैं। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ वीडियो पसंद आ रहा है तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना मत भूलना। साथ के साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू बच्चों।